बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। ये सर्वर क्या नदीम सर्वर नाम बताया बेटा? नदीम वसीम सर्वर। हाँ जी वसीम, क्या दुआ की है अभी सूरह रहमान सुनिए। क्या पूछना था जिसके लिए उन्होंने इधर भेज दिया? ऐसे सर बस अटैक करने आया रीज़न नहीं। इसको भी अटेंड करने आए जी एक अस्पताल है, एक आउटडोर है, एमरजेंसी वार्ड है, उसमें मरीज़ आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है जा रहे हैं। मरीज़ तुमने डॉक्टर बनना है? नहीं सर, डॉक्टर नहीं बनना, फिर मरीज़ों का तमाशा देखने आए? नहीं इसे तो हम डॉक्टर बनाते हैं। जब आता है तो मरीज़ होता है, जब जाता है तो डॉक्टर होता है, और उसने आगे खुद इलाज करना होता है। जब आता है तो मरीज़ होता है, जब जाता है तो डॉक्टर होता है। उसे कहते हैं भाई अब तू खुद कर ली, आगे वो करे ना करे ये उसको गिदड़ सिंह उसकी हाथ में पकड़ा देते हैं, जो हमारे पास है उसको दे देते हैं। भाई ये इस तरह ही 3 बार अल्लाह करके पानी पीने का कह दी, सूरह रहमान साहब सुनने का कह दी। अगर कोई बेहोश होगा तो उसकी नब्ज़ पे 3 बार अल्लाह कर लें, 3 दिन कर लें। छोटा बच्चा है, 12 साल से छोटा बच्चा है, तो उसके माँ बाप दुआ करेंगे, वही पानी पिएंगे। हाँ फालज वाले हैं तो उन्हें कसीदा बोलता है सुनने का, बाकी कोई ज़हनी अमराज वाले हैं तो उन्हें हम तमाशा करेंगे। जो होश में नहीं है, नशे में है, या यही डॉक्टरी है। ये तो एक फीस बिल्ला का। वैसे कौन सा फील्ड है आपका? मैं एज ए फिजिक्स टीचर काम कर रहा हूँ। फिजिक्स पढ़ा रहे हो तो कहाँ तक फिजिक्स पढ़ी है? मैं वैसे जनरल नॉलेज ये कोई डिग्री में होल्डर नहीं हूँ। वैसे फिजिक्स एफएससी तक तो पढ़ी होगी ना? जी सर। पढ़ा किस लेवल पे रहे हो? पढ़ा मैं रहा हूँ ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल। खुद फिजिक्स जो है वो आपने पढ़ी है एफएससी तक, जी। और पढ़ा फिजिक्स आप रहे हैं मास्टर्स वालों को? मैथ्स और फिजिक्स मैथ्स और फिजिक्स मेरा हॉबी था ये। मैंने मैं समझ उसको गया, माशाल्लाह स्टडी थोड़ी की। मैं समझ गया, माशाल्लाह आप उसको लेके चले और आप उनको हेल्प आउट करते हो बाकियों को। जी सर। और वो अगर उनके लेवल पे ना होता हो तो क्यों पढ़ेंगे तुमसे? उनका भला होता है तो अल्लाह ने रुकावट तो किसी पे ना लगाई कि ज़रूर वो डिग्री ले तो इल्म है किसी को दे दे। माशाल्लाह वो तो कर ही रहे हो। इसका ये हमारा तमाशा देखने में क्यों? मेरी दुर्गत बनते देखने का क्या शौक? सर जो ह्यूमन के अंदर एनर्जी फील्ड्स है ना, मैं उनको अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह काम करते हैं। ये एनर्जी फील्ड्स की लैंग्वेज में समझना तो एक है प्रोफेसर मुइज़ साहब, मैंने सुना है वो माइंड साइंसेज और उसके ऊपर बात करते हैं, और इसको वो चक्रास और एनर्जी पॉइंट्स इन बातों में टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। थ्योरी के हद तक समझना चाहते हो तो प्रैक्टिकल समझना चाहते हो? सर वो सीख के आगे हेल्प करना चाह रहा हूँ बस। असल एनर्जी है क्या? असल एनर्जी क्या है इंसान के अंदर? एनर्जी फील्ड्स तो डिफरेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है, और बड़े असल एनर्जी क्या है इंसान? सर जहाँ तक मेरी करंट अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है, और एटम किससे बना हुआ है? एटम पार्टिकल्स हैं जो मोर देन 100 वो किससे बने हैं? एनर्जी से बने हैं। एनर्जी का सब यूनिट क्या है? यानी एनर्जी का जो मेटाफिजिक्स के अकॉर्डिंग वो कॉन्शियसनेस से बनी है। फोटॉन और कॉन्शियसनेस से। कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस को जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस को गॉड कहते हैं वो मेटाफिजिक्स के अंदर। मेटाफिजिक्स गॉड कह देते हैं, गॉड तक मान जाते हैं। हाँ जी, वही कह रहे हैं कि ये जो एवरीथिंग है वो इमर्ज आउट हो रही है उससे। अच्छा, प्योर कॉन्शियसनेस। आई विश इकबाल बुखारी साहब आजकल गए हुए हैं जर्मनी वापस, उनकी शायद वीडियो आपने देखी होगी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी उनकी वीडियो थी उस दिन। और वैसे ये हमारी जो वीडियो चैनल पे 2-3 बार बोले भी हुए,
माशाल्लाह यूईटी से मेरे इंजीनियरिंग की, प्रैक्टिकल, फिर मास्टर्स उन्होंने फ़िलासफ़ी में किया शायद, फिर पीएचडी उन्होंने जर्मनी से की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और इस दौरान गोडल थ्योरम से लेके और केओस थ्योरी और सारा कुछ हुआ। तो क्वांटम फिज़िक्स की और ये सारे आप कह रहे हैं उस पर आपको सर क्वांटम फिजिक्स ये जो बातें आप कह रहे हैं इसके साथ मर्ज हो जाती है, वहाँ पे जाके साइंस स्पिरिचुअलिज्म एक हो जाती है। तो मैं वो जो उस चीज़ को ना वो अंडरस्टैंड थोड़ी मैं मैं स्पिरिचुअलिज्म बोल रहा हूँ। आई मीन कि ये जो नहीं, मुझे नहीं पता हो सकता है स्पिरिचुअलिज्म, मुझे कोई मसला ही नहीं रहा कभी कि क्या चीज़ नहीं, ये जो दिल में आता है बोल देता हूँ। हाँ बताओ। आपने जो ये वाटर थ्योरी या जो भी आप इसमें दुआ के दौरान ये जो थोड़ी चीज़ें ये मैं उससे लिंक कर रही हैं जो मैंने अब तक थोड़ा जो रिसर्च की है, जो भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि मेरे में थ्योरी काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई है, मैं उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो थ्योरी तो तंग करती है। हाँ जी, वो प्रैक्टिकल जब आपने किया नहीं होगा तो थ्योरी तो इकट्ठी करके खुद को तंग करोगे। वो मैं बहुत ज़्यादा ना इमेजिनरी पर्सन बनता जा रहा हूँ। और क्वांटम फिजिक्स तो सारी है ही इमेजिनेशन पे। हाँ जी, तो मतलब प्रैक्टिकल फिजिक्स। और सेकेंडली मैं जो है ना एक पॉइंट पे टिकता नहीं हूँ, मतलब कहीं कभी किस तरफ कभी किस तरफ कभी, मतलब जहाँ से मुझे वो मिलता है मैं उस तरफ चले जाता हूँ। कभी मैथमेटिक्स, कभी फिजिक्स, कभी ये मेटाफिजिक्स। पहुँचना कहाँ चाहते हो? मैं ये इस कायनात को, ये जो इसमें चल रहा है, मैं इसको इन डेप्थ एंड तक अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। तो आप स्टीफन हॉकिंग हुए ना, आप आई डोंट नो है क्या मुझे। आप टाइम में पीछे ट्रैवल करना चाह रहे हो जहाँ से टाइम शुरू हुआ था। आप कहते हो जहाँ से टाइम शुरू हुआ था, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ एक था, जहाँ पे वननेस थी ना, मैं उसी को अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ। जहाँ पे वननेस थी, मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ, उसको अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, बिग बैंग से पहले। जी सर। ठीक है, ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने दे, ना होता मैं तो क्या होता। ठीक है, तो गालिब ने तो 2 लाइनों में कह दी है बात, प्रैक्टिकल से ही पता चलता है। सर वही मैं करना चाह रहा हूँ। तो अपने आप से प्यार करो। और मेरा जो लाइफ का स्लोगन जो आप लोगों ने कहा पहले कहा था ना कि खुद को जाने, मेरा अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। हाँ जी, मेरा ये स्लोगन है, खुद को जान खुद को पहचान। और जो नॉलेज है वो खुद शनासी के लिए। हाँ, क्योंकि वो रूमी का एक कोट मेरे माइंड में स्टक है कि नॉलेज खुद शनासी के लिए नहीं है, खुद शनासी नॉलेज है। खुद शनासी तो नॉलेज है, मतलब वही जो दूसरों के नॉलेज से अपनी खुद शनासी कैसे हो सकती है? जलते हुए सूरज को समंदर से निकाल, साहिल का नहीं करेगा, लेकिन अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपनी जान पे जुल्म नहीं करो। और सर मैंने कहीं पे पढ़ा था या सुना था कि इस कायनात का सारा नॉलेज हमारे सेल्स और एटम्स के अंदर डीकोड है। बिल्कुल है। तो उसके बाद मैंने बुक छोड़ दी सर, मैंने ठीक है। और मैं इस तरफ निकल पड़ा, और मैं डिग्रीज वाला जो लालच था या जॉब कंसेप्ट वो सारा निकल गया अंदर से। अच्छा था, वो भी कर लेते, रोजी रोटी भी तो कमानी है ना, वो मैं कमा लेता। चलो वो अगर हो रही है तो बड़ी अच्छी बात। ठीक। और वो जो ग्रीड लालच वो टोटल एंड अप हो गया, और उसके बाद बस इस तरफ सर ये नहीं, ग्रीड लालच ख़त्म नहीं हुआ, उसकी टाइप चेंज हो गई। अब ग्रीड आपको नॉलेज, अपनी सेल्फ, अपनी पहचान, अपने अंदर अपना सफ़र, जो आपकी अब अपनी पैशन है उसकी तरफ वो सारी एनर्जी उधर हो गई। ठीक है ना, तो अपने आप से प्यार करो ना, अपने आप को पहचानो। कभी काकी ताड़ी है? जी सर। ताड़ी है? ताड़ी मीन के रिलेशन आप कह रहे हैं किसी फीमेल के साथ? जब काकी ताड़ के आओ, फिर काकी ताड़ के आओ। काकी ताड़ी है कभी? अंडरस्टैंड नहीं कर तुम असल में काकी को ढूंढ रहे हो, काकी को चाहते हो तुम काकी तक पहुंचना चाह रहे हो।
आपकी अम्मी हैं, आपसे प्यार करती हैं? डेफिनेटली कितना करती हैं? मैयर तो नहीं मैं कर सकता लेकिन काफ़ी करती हैं। और मेरा ख्याल है कि घर में सबसे ज़्यादा जो है वो मुझसे वो अटैच है। आपसे अटैच, आपकी फ़िक्र करती हैं। जी आपने क्या दिया उन्हें अभी तक? फिलहाल जो कितने साल उम्र है आपकी? हाँ जी कितने साल उम्र है? 30 साल है। 30 साल है। कितने बहन भाई हो? हम 6 बहन भाई। आप कौन से नंबर पे? मैं पहला। आप सबसे बड़े। तो आज से 31 साल पहले अम्मी थी, आप नहीं थे। जी सर। तो अम्मी उस वक़्त भी इतना ही प्यार का मंबा होंगी। उन्होंने आपसे बेगरज प्यार किया है या कोई रिवार्ड चाहा है, कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई थैंक यू कुछ बदले में दिया है? जो भी किया उन्होंने आपके लिए। कभी कभी लगता है कंडीशनल है, कभी कभी लगता है अनकंडीशनल है, मिक्स ही है। कब लगता है कंडीशनल है माँ का प्यार? जब वो मतलब मुझसे जो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं और मैं वो उस नहीं तरह करता। उस लाइन पे नहीं चल पा रहा हूँ। मतलब उन्हें मुझे वो जैसे वो ट्रैक सेट है दुनिया मुझे वैसे चलाना चाह रही है। हाँ, दुनिया की तो माँ मैं है नहीं ना, चल पाता उस पे। माँ है, सोचती है कि मेरे बाद इसका क्या बनेगा, ये क्या कर रहा है, किधर को जा रहा है, ये जिधर को जा रहा है कौन इसको खाना पका के देगा, कौन रोटी पका के देगा, आज तो मैं हूँ। फिर इसको कौन इसको देखेगा, कौन इसका ख्याल रखेगा, इसने खाना खाया है कि नहीं खाया, ये सोया है कि नहीं सोया, कपड़े साफ़ हैं कि नहीं हैं। तो अगर ये 4 पैसे भी अच्छे कमाता होगा, पोजीशन भी अच्छी होगी, शादी भी कर ले, इसका घर बसा जाऊँ, क्योंकि आप उनके पहले बच्चे हो। तो माँ का प्यार बाकी सारे प्यारों के मुकाबले में अनकंडीशनल किस हद तक है? बाकियों का अपने मुकाबले में तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा है। कंडीशन जो आपको लगती है वो भी आपकी खातिर लगाती है हाँ ना, जी, मेरी खातिर। अपनी खातिर तो नहीं लगा रही। खुद उन्होंने क्या लिया? कहती इस सेंस में ज़रूर होगी, मैनू तो शर्मिंदा, मामा कई बार कहते हैं तुसी सानू शर्मिंदा कराता है, प्यो कहते हैं थोड़ी वजह साड़ी बदनामी हो गई है, फलानी हो गई है, वो ये बातें करते हैं। बच्चे समझते हैं लो जी ये अपने लिए लगे हुए हैं, लेकिन इंटेंशन तो उनकी बुरी नहीं होती, चाह वो अच्छा ही रहे होते हैं, लेकिन तो बेगरज प्यार करते हैं, अनकंडीशनल। हाँ जी अनकंडीशनल है, लेकिन वक्ती तौर पे जो उसकी सरफेस है ना वही लग रही होती है कि ये कोई अपना काम करवाना चाह रहे हैं। ममता। हाँ जी, लेकिन सर वो कई दफ़ा जिस ट्रैक पे हमें चलाना चाह रहे होते हैं वो हमारे लिए नहीं होता। आपको लगता है, आपको लगता है, आप कहते हो ना कि नहीं मुझे समझ आया, वो शादी बताओ ये। अच्छा, थैंक यू। तो आपको लगता है ना कि नहीं ये गलत मुझे कह रहे हैं, मेरा ये रास्ता नहीं है, ये इधर चलाना चाह रहे हैं, इनकी आईक्यू वो नहीं है जो मेरी है, इनका वो होराइज़न इतना ब्रॉड नहीं है, मैं ज़माना समझता हूँ, मैं अपने आप को समझता हूँ और मैं आइंदा आने वाले ज़माने की रिक्वायरमेंट्स को समझता हूँ, ये मुझे गलत कह रहे, मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये अब की बात है ना। अगर आपने इतनी रिसर्च की है तो आप साइंस का आपको शौक़ भी है, पहले तो साइंस में से ये बताओ कि आप क्रिएशनिस्ट हो या एवोल्यूशनिस्ट हो? फ्लक्चुएट करता रहता हूँ। डार्विन सही कहता है कि ये बंदर थे और बंदर इंसान बन गए, या क्रिएशनिस्ट कहता है कि नहीं ये सब कुछ किसी ने क्रिएट किया है? आई थिंक सो, मैं समझता हूँ कि हम कंफ्यूज इस मामले में। नहीं, आप बता, आपकी अपनी जितनी समझ है, जहाँ तक पहुँची हो, जहाँ से कंफ्यूज हो वहाँ से आगे कर लेंगे, जहाँ तक कंफर्म हो। हम जो है ना एवरी सेकंड जो है ना इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब हमें चेंज आ रहे हैं, और हम मैटर हैं और मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो हम शायद एनर्जी में कन्वर्ट होकर किसी और बीइंग में कन्वर्ट हो सकते हैं, लाइट के अंदर या इस तरह से हैं। और हम स्पेस टाइम की जो लिमिट्स हैं उससे परे जा सकते हैं इवॉल्व होके। अब मुझे नहीं पता उसकी एवोल्यूशन, वो तो मैटर की एवोल्यूशन की बात कर रहा था, तो मेरी जो एवोल्यूशन है वो एनर्जी लेवल पे चली जाती है।
हम हो सकते हैं या हम होते हैं? आई थिंक सो होते हैं। होते हैं। हाँ जी, मतलब एट द एंड अगर हम चले जाएं तो एंड पे एनर्जी ही बचती है। आज से 31 साल पहले आप कहाँ थे? मैं था, वो कहाँ था वो मुझे नहीं पता। पता नहीं है। जी किसी फॉर्म में तो थे, हाँ मैं था। इस फॉर्म में नहीं थे। नहीं था। ठीक है। आज से 200 साल पहले भी थे, जी मैं आज से 2000 साल पहले भी थे, जी आज से 10,000 साल पहले या लाख साल पहले जब आदम अलैहिस्सलाम आए थे, अगर उस थ्योरी को भी माना जाए मज़हब के हिसाब से अगर हम बात करें, तो आप उनके ब्लड में उस वक़्त भी थे, जी उनकी कमर में नुतफ़े में उस वक़्त भी थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। उनके जो बेटे पैदा हुए, बेटियां पैदा हुई, वो नुतफ़े यूज़ हो गए, बाकी तो ज़ाया गए, हमें लगा ज़ाया गए। मैटर तो उनके साथ दफना दिया गया, जी जी लेकिन वो उनके बेटों में फिर आगे चला, चलता चलता आपके वालिद साहब और वालदा तक आया। मेडिकल साइंस यहाँ से शुरू हो गई माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप में 2 नापाक कतरे माँ के पेट में मिल गए, आधा सेल, 23 नॉट 46 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स, जो साइंस अब आ गई ना, जहाँ से नज़र आना जो हमारा इल्म है। तो माँ के पेट में वो 2 सेल मिलते हैं जिन्हें एपरेंटली जिक्र करते हुए भी हया आती है, या हाथ को लगाओ, कपड़े को लगाओ, बंदा बताता भी, कहते मैं ज़रा फ्रेश अप हुआ हूँ, मैं ज़रा चेंज कर रहा हूँ, हमारा यही रवैया है। अब वो माँ 9 महीने, ये जो दुनिया की माँ है, ये जो नज़र आने वाली माँ है, ये 9 महीने कितनी तकलीफ़ से रखती है। अगर आपने किसी शादी हुई होती तो तुम अपनी बीवी को देखते, वो कितने मुश्किल लम्हों से गुज़रती है। प्रेगनेंसी के ख़बर आने वाले दिन तक ही खुशियाँ होती हैं, जी मुबारक हो जी, खुशखबरी है। ठीक है। उसके बाद जी मतलियाँ शुरू, उल्टियाँ शुरू, जो चीज़ें अपने शौक़ से बंदा खाता था उनको देखने को दिल नहीं करता, खातून के अंदर चेंजेस आ रही होती है ना माँ। फिर अगर कहीं वो कंबाइन फैमिली सिस्टम में है, या कंबाइन फैमिली सिस्टम में नहीं है, वो सिंगल फैमिली सिस्टम में ही है, लेकिन बंदा ही को बड़ा कब्बा पै गया उसके गले। ठीक, बंदा कोई साइको केस है, बंदा कोई एडिक्ट है, उसने रोज़ी रोटी भी कमानी है, उसके लिए भी लानी है और अपने लिए भी लानी है, और प्रेगनेंसी भी झेलनी है। बहरहाल 9 महीने माँ के पेट में वो जितनी एम्ब्रियोलॉजी अगर आप पढ़ोगे, जितनी शेप से गुजरता है वो एक बच्चा, एक सेल, मल्टी सेलुलर एवोल्यूशन हो रही है। अगर एवोल्यूशन इसको समझो तो ठीक है, इवॉल्व कर रहा है ना, मल्टी सेलुलर। तो कुछ नहीं था, 13,000 साल या 13,000 मिलियन साल पहले उसने कहा कि मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊँ। अगर मैं बिग बैंग थ्योरी, तो रब वो जो सब कुछ वननेस था, उसी में से सब कुछ बना। उसने अपने नूर से जैसे भी नूर पैदा किए, जो भी वो ताकत है, जिसको हम एनर्जी, जिसको हम नहीं जानते, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई उसको भगवान कहता है, कोई उसको गॉड कहता है, कोई राम कहता है, कोई सम काइंड ऑफ सुप्रीम पावर कहता है। ठीक है, सम काइंड ऑफ एक्सट्रीम एनर्जी। चूँकि हम एक कुएँ के मेंढक हैं, हमारी लिमिटेड ये आँख और ये दिमाग हमारा जो है, इसकी लिमिटेशंस हैं। और इल्म भी हमारा वो है जो हमने सुना हुआ है, जिसमें मैं अभी रिलीजन का इल्म भी साथ बीच में ला रहा हूँ। साइंस का तो जो है, साइंस भी यही कहती है कि इतने बिलियन ईयर्स पीछे कोई धमाका हुआ है और ये हर चीज़ बनी है। अब ये कुछ लोग कहते हैं इट वाज एन एक्सीडेंट। मैंने किसी एक्सीडेंट में ऑर्डर नहीं देखा आज तक। एक्सीडेंट्स ऑलवेज क्रिएट डिसऑर्डर। This Big Bang created such a beautiful order up till now in this universe। बल्कि ये फैल रही है कायनात, वो अभी तक डिस्पर्शन उसकी हो रही है, या फिशन का अमल अभी तक जारी है। यही चीज़ माँ के पेट में, अब वो हाफ सेल जुड़ते हैं एक सेल। अमीबा यूनिसेलुलर जानवर है, ठीक है। ज़मीन बन गई, वो कहता है मैंने 6 दिन और 7 रातों में ये सब कुछ बना। हर दिन और हर रात यहाँ के 1000 साल के बराबर है, या एक दिन 1000 साल के बराबर है, तो 13,000 हो गए। उसमें ये पहले आग का गोला ही थी, फिर ये ठंडी होती है, फिर आइस एज आ गई, फिर बिल्कुल ही बर्फ़ हो गई, बर्फ़ पिघलना शुरू हुई समुंदर, और फिर उसमें फ्लोरा एंड फाना, खुश्की ज़ाहिर होना शुरू हुई। ठीक है, समुंदर में फिर अमीबा या कोई यूनिसेलुलर जानवर क्रिएट हुआ है, फिर मल्टी सेलुलर बने हैं, समुंदर के अंदर ही ज़िंदगी ग्रो कर रही है, वेल तक और जो भी हुए। ज़मीन पे भी स्लेमेंडर, रेप्टाइल्स आने शुरू हुए, और फिर
डायनासोर्स और बहुत सी चीज़ें हमें लगता है कि रही हैं यहाँ पे। जानवर आ गए, परिंदे आ गए, सब कुछ आ गया। हज़रत इंसान को चूँकि डार्विन को लगता है कि ये बाद की पैदावार है, तो वाकई हज़रत इंसान बाद में लैंड करता है जहाँ से भी आता है। हज़रत इंसान उधर आ गया, इधर माँ के पेट से ये मल्टी सेलुलर बड़ा जानवर, बड़े सेल आ गए, यूनिसेलुलर से हाफ सेल से। अब ये कौन इस अंदर इतनी ज़बरदस्त ऑर्डर में ये चीज़ क्रिएट कर रहा है? किसी ने तो उसके अंदर सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें ऑर्डर लिखा हुआ है कि ये करना है, ये ऐसे 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 बनता जाएगा। उसी हाफ सेल के अंदर वो 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम्स के अंदर फुल इंफॉर्मेशन है कि इसके दांतों की शेप कैसी होगी, इसके कितने दांत होंगे, इसकी आंखों के अंदर कलर ब्लाइंड ये होगा नहीं होगा, कौन सा कलर होगा, बालों की एवरी डिटेल इज देयर। अभी तक हमारे पास इतना माइक्रो कंप्यूटर नहीं है जिसमें ये सारा डाटा आ जाए। अब ये साहब पैदा हो जाते हैं, 9 महीने माँ ने कैसे रखा ये वही जानती है। मैंने अपनी मिसेज़ को देखा तो मुझे समझ आई मेरी माँ क्या करती रही होगी। मुझे याद है कि मैं कई बार उसके ऊपर तप जाता था। पहले तो 9 महीने में प्रेगनेंसी में तो बड़ा ख्याल किया डॉक्टर साहब ने, परेशान भी होता रहा, यार इतनी तबीयत ख़राब होती है, खाने नहीं खा रही, अब वेट कम है, अब हीमोग्लोबिन कम है, अब शुगर का डर पड़ गया है, शायद शुगर। बहरहाल वो सारे मराहिल से होते होते बेटी आ गई। बेटी आ गई, बड़ी खुशी भी आ गई, सारा कुछ हो गया। अब मेरा उनके सर पे, दोनों माँ बेटी के सर पे ये बड़ा एहसान कि यार इसको चुप कराओ, रात को मैंने सुबह जाना है। मैं कई बार रात को देखा आँख खुली है, वो कोई शीट वेट हो गई है या उसने पैम्पर गीला कर दिया हुआ है, वो उसको चेंज कर रही है। मैं दिल में सोचूँ ये किस वक्त सोती है। पहले 40 दिन तो चलो मेरी सिस्टर साथ हेल्प कर रही थी, उनकी सिस्टर हेल्प कर रही थी, उसके बाद ब्रॉटअप कर रही है ना वो माँ। अब तो पैंपर शैंपर आ गए, पहले साढ़े वर्गे तो लंगोट गिला करके तो बिस्तरा भी खराब किया होंदा सी। माँ थले लख पॉलीथीन ते मोमजामे पांदी सी। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ तक रात ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਦਮ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਛਪੜੇ ਪਾ ਫਿਰ ਪਵਾਤੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਅੱਬੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੂ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੈਂਪ ਬਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਖੇ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ 4 ਨਾਨਾ ਵੀ ਨੇ, 2 ਇੱਕ ਸੱਸ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ भी ਵੇਖਣਾ है। और बच्चे उरी, अच्छा ये बच्चा, ये जो मल्टी सेलुलर जानवर बना है, अल्लाह कहता है मैंने इसकी टांगे बाजू सीधे किए, पैदा हो गया ना। कहता है मैंने इसे मिले जुले नुत्फे से पैदा किया। इंसान पे एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि जिक्र करते हया आ रही है। ये जो आप कह रहे हैं ना मुझे अपने आप को पढ़ना चाहिए, यहीं से उसने सरकार को शुरू कराया ना, इकरा पढ़। मैंने जी क्या पढ़ूँ? ये अपने आप को पढ़। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खालक़ल इंसान मिन अलक़। उस रब के नाम से पढ़ना जिसने जो कोई भी वो है, वो जो कोई भी है जिसने इसको सोचा हुआ है कि वो मिले जुले नुत्फे से उस इंसान को तख्लीक करता है। अब एपरेंटली वो पेशाब के कतरे हैं तो या नापाक कतरे समझे जाएंगे, या नजस कह लो, चलो ठीक है। वैसे उस पर भी डिबेट है कि पाक है नापाक है। अब वो पैदा होता है नापाक जगह से, पैदा होता है गंदगी में लिथड़ा होता है, अपने ही 9 महीने के टट्टी पेशाब में वो लिथड़ा होता है, ठीक है। माँ उन्हें चुम्मी जा रही है, भैंस को देखा मैंने चाट रही होती है उसको, चूहिया को देखा चाट रही होती है उसको, ठीक। और ये साहब जो आए हैं अभी कहाँ कर रहे हैं एक दिन का। अभी तो ये 2 थे ना, इधर 3 थे, उन्होंने तूफान मचाया हुआ था और कोई गल मन रहे सन माँ की। माँ इंग्लैंड तो आई सी आफ्टर आल, उन्होंने कभी अंग्रेजी विचारी, उन्हें उर्दू पंजाबी आखिर च गल उत्थे ही मुक्की आ गए, ठीक है। कोई अंग्रेज़ी नहीं चली, लेकिन वैसे एक दिन का यहाँ पड़ा होगा ना, उसको इतनी तमीज़ नहीं है कि मैं इधर गिरा ना तो ठा थले, कोई पता नहीं है अपना सीधे पुठेगा की है तो की नहीं है, मामा का भी नहीं पता, ठीक है। अल्लाह भी ऐसे ही कह रहा है कि मैंने इसको मिले जुले नुत्फे से पैदा किया और फिर इसकी हड्डियाँ बाजू पट्ठे सीधे किए।
12-13 साल की उम्र तक हमारी, 14 साल की उम्र तक ये हड्डियाँ जुड़ती हैं, ये अलग-अलग होती हैं, देखने में वो बच्चे की ठीक लग रही होती हैं, ठीक लग रही है, इनके पीसेज हैं डिफरेंट। और फिर इसको देखता सुनता बनाया। अभी वो देखने सुनने वाले नहीं थे, ठीक, वैसे वो देख रहे हैं, एक दिन का बच्चा देखता भी है सुनता भी है, लेकिन हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क है, लुकिंग और सीइंग में फ़र्क है, ठीक। कहते अब मैंने इसको देखता सुनता बनाया, और अब शुक्र करे या ना करे। अब ये शुक्र करना कैसे है, बड़ा फटा है, ठीक। शुक्र करे या ना करे, तो फारिग हुई बात, बालिग हो गया ना। अब शुक्र करे या ना करे, लेकिन अभी आप एवोल्यूशन की तरफ आ जाओ। अब ये छोटा सा बेबी, माँ ने 1 साल का पता नहीं दूध पिला, वो भी अपनी हड्डियाँ चूस के उसको, उसकी आपको माँ की हड्डियाँ हम चूसते हैं, उसकी हड्डियों में से वो दूध बन रहा है, उसके खून में से सारा, पहले भी सारा खून उसका है। 75% माँ होती है, 25% अब्बा जी हैं। दादकियां दा जाग च दही च जाग दा थोड़ा जिहा हिस्सा होंदा है, 25% उनका है, 75% इधर से है। अब ये साहब पैदा हो गए हैं, अभी साल की होता है, माँ के हाथ से चमचा छीनना शुरू कर देता है। मैं खुद ही कपड़े पाने ने तो जो फटे पाए होंगे ने, ये मैं शुरू हो रही है, ठीक है, ये अब मैं शुरू हो रही है ना, एवोल्यूशन, ठीक है। दो 3 साल का हुआ है, माँ सारे दिन दी थकी टुटी चाह का कप लैके बहती है, देखते है बड़े चाह ना पींदी, मैनू नहीं दिंदी, ठीक है। माँ ने हर शह वाले की, लेकिन नहीं मुड़ेगा, नहीं हुण आएगा उत्ते, वो कहेगी हॉट हॉट, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ नहीं ਇਹਦੇ 'ਚ कोई चक्कर है, ये मैनू नहीं दिंदी, ये आप पींदी है, ठीक है। मैं तुम्हें पहचान कराता हूँ बंदा करता गया है, ठीक। फिर देखता है ये की करदी है, सारे काम करिए उच्ची जी जगह ते की शै लगी होंदी है, वो इस्त्री कर रही होंदी, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ मैं फड़ना, कभी तार ਨੂੰ फड़ेगा। वो कह रहा सी ना कि मैं आई वॉज अबाउट नीयर टू डाई, वो बिजली के मॉर्टिन का जो एंटी मॉस्कीटो वो कितने उंगल दी सुनो, ठीक, करंट लगे तो हूँ अजकल दसदा पे कि जी मैं मरदा बचिया, लेकिन पहले माँ ने 1000 बारी क्या होना कि इतने उंगल नहीं देनी बेटा, लेकिन वो आदम ही किहड़ा जिहड़ा मंजे गल, ठीक। अब वो इस्त्री तक उसने पहुँचना जरूर है, चाहे वो किसी डब्बे के उत्ते चढ़ के ना उन्होंने हथ लाए, चाह का कप किते मां रख के अब्बे का बूहा खोलन चले गई है, ठीक है। उन्हें उन्नी देर च दाल लग गई अज, उन्हें कीता नाल उत्ते सुट्टी है, नाले टां मामा, ये हुण मामा नूं ही आवाज़ जानी है, उत्तों फिर मामा आ गई तो फिर एक बारी तो उन्हें फड़ लेना ना जन्नत चों, तो हुण कड्डेगी, ठीक है। तेनों आख्या नहीं सी ए काम ना करी, मतलब इन्ना जिहा काम करना है, वो करना ही नहीं है, पाकिस्तानी करना ही कुछ नहीं, याशी सारा कुछ अल्लाह ने करना है, ठीक है। जो करेगा अल्लाह ही करेगा, मुल्क भी अल्लाह का है, ज़मीन भी अल्लाह की है, हुक्मरान भी अल्लाह है, असी तो करना ही कुछ नहीं, साड़ी करारदाद मकसद ही आएगी, ठीक है। लेकिन बाज़ असी फिर नहीं आ रहे, जिवें साडे दादा जी नूं अल्लाह ने कहा कि यार तू यह काम करना ही नहीं, मतलब करना ही नहीं है, तो फिर भी काम है ना, इत्थों चुक के इत्थे रखना, दूजे नूं तो कह रहा कोडा हो इत्थे, वो फिर भी बंदा झुकदा है, कोई थोड़ा जोर लगता है, ठीक है। इनू कहा यार तू करना ही नहीं कुछ, यह काम नहीं करना, कोई फिजिकल एनर्जी चाहिए थी उहदे करना ही नहीं, लेकिन आदम एक है भाजी, ये तो पहले यह करेगा। वो कहानियां सुना थक गया कि एड्डी वड्डी जन्नत है, अज तक भी सैर करी जाते, तो अजे वही नहीं सी मुकनी। पहले वेखो तो सही प्लाट लभा किहड़ा है, कुछ छावां ही पूरियां वेख लो, हूरां ही पूरियां वेख लो, ठीक है। वो बाबे होरां कहा पहले यह करो, ये की चक्कर है, मैं भी यह कहता इनू नहीं खोलना, इनू खोलो पहले की है, मैं तू खोल लै, ठीक। उन्हें कहा चल थले, ठीक। इसका मतलब ये हमारे खमीर में शामिल है, ये हमारे खमीर में शामिल है, यह मैं हुण तैनूं दसी जा रहा, ठीक है। हुण वो बच्चे होरी जिहड़े ना उन्होंने चाह डोल ली उत्तों, हुण अम्मी तेरी नूं अब्बा उधरों आ गया, वो पहले ही बाहरों गाला खा के आया बॉस कोलों, घर तो असीं अफसर होईदा ना, बाहर सानूं पता असीं की होईदा। SP ने DIG को खादियां होंदियां ने, DIG ने IG को खादियां ने, IG ने CM को खादियां ने, CM ने PM को खादियां ने, PM ने चीफ मिनिस्टर की हुंदा है चीफ ऑफ आर्मी को खादियां ने, चीफ ऑफ आर्मी ने किसी ट्रंप को खादियां ने, ट्रंप ने किते घरों खादियां ने मलीना तू, मलीना फिर इमरान खान के पिछे, एक चक्कर चलिया, कोई पता नहीं चलता किहड़ा किहदे पिछे तो किहड़ा किहदे अगे। खैर यह तो वैसे एक मजाक हो गया। अच्छा, अब ये आदम साहब ने गिरा लिए उत्ते,
ਅੱਬਾ ਜੀ ਔਖੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਅੰਮਾ ਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੱਖਣੀ ਨਾ ਆਈ। ਇਹ ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਖੜਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਹੁਣੇ 4-5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਮੀਜ਼ ਤਮੂਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਾਲੀ ਤੇ ਟੱਟੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਡਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੌਲ ਵੰਡੀ ਦੇ ਵਾਦਾ ਲੈ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੁੜੀਓ ਮੁੰਡਿਓ ਆ ਜਾਓ ਚੌਲ ਵੰਡੀ ਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਛਾਪਰ ਛੂਪਰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੌਲ ਵੰਡੀ ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਤਸਵੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਰ ਚੌਲ ਵੰਡੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਮੌਲਵੀਆਂ ਫਤਵੇ ਫੁੱਤੇ ਲਾਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। लेकिन ਹੁਣ अचानक एक खड़ाक करेगा मजीद, अम्मा कपड़े मैं आप पावांगा, आप बाथरूम में ना आए। ਇਹ ਹਯਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਆਦਮ ਅਸਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਆਪ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏ, ਆਪ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ही गए नहीं, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। यार जानवर भी बचा लिए यार, भी सड़ जाएंगे, सैलाब आ गया यार, नाल मੱਝਾਂ भी रख लिए, बंदे रखण ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਨੇ ਲੱਭੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਲੱਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਅੰਮੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਦਾਦਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਖੰਗੂਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਅੱਬਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤੁੰਨਾ ਤੰਨੀ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਉਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਰੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਛੇਤੀ ਜੋ ਕਦੋਂ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੈ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੱਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਿਰੌਨ ਆ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਲੇਟ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਦਾਲ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਲੱਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਡਰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਧ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਣਾ। ਲੱਗਾ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਕੋ हाथ ना लगाए, आप गलत कह रहे हैं, है इब्राहिम है गई। ये अब्बे के खलो गया कि यार तू गलत है, ठीक है, तू गलत है। वो भावें अगे अब्बा जिन्ना भी बड़ा खतरनाक है, लेकिन आकड़ गया हक दे उत्ते, यार तू गलत है, इब्राहिम है गई। फिर स्कूले किसी ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਗਈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਭਾਈ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲੈ। ਚੱਲ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲਾਂ, ਛੱਡ ਪਰੇ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀ ਜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ।
ਵੈਸੇ ਚੀਤੇ ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੰਦ ਵਿੰਗੇ ਚਿੱਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਚੀਤਾ ਕਦੀ ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਰਵਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਉਹਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ 'ਚ ਭਾਈ ਰੱਖਣੀ है, ठीक। अच्छा खैर वापस आ जाते हैं ना साइंस पे। तो भाई ये अम्मा जान जो हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਫੁੱਫੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਤੁੰਨਾ ਤੰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ, ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ नहीं ठीक, तेरा मुंडा नहीं ठीक। पालती है कि नहीं पालती? कभी किसी माँ को देखा है अपना एबनॉर्मल बच्चा तंदूर में फेंक दे कि छड्डो पर आया तो एबनॉर्मल? जिस तरह वो माँ, वो अभी चली गई, जिस बच्ची की मैं स्टोरी सुना रहा था कि लंदन में वो कह रहे थे कि ये बच्ची एबनॉर्मल है तो आप हमल ही ज़ाया करते। वो 8 महीने का हमल सी, वो नहीं, उन्हें खामन नाल जंग लै ली, ठीक। उधरों मैं आस देती तो सूरा रहमान 7 दिन सुन, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उस बच्चे के लिए कुर्बानी दी है ना सारी। आज वो बच्ची कल नू पता नहीं की बन जाएगी, ठीक। लेकिन जब वो माँ के पेट में थी, अगर ज़ाया कर दी जाती तो ये सारा रिस्क तो माँ ने लिया ना। क्या मिला है इस बच्ची से, उसको क्या मिल जाएगा कल नू, की दे देगी ये उन्हें? कुछ भी नहीं ना। तो बेगरज प्यार है, ममता, बेगरज प्यार, ममता, ठीक है। तो जे इस प्यार नू 70 गुणा कर दे, रेज टू पावर 70, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮਾਂ है, ਜਿਹੜੀ कुछ भी नहीं लैंदी भी साढ़े कोलों। इस कायनात, ये मैं समझता हूँ ये एक ब्लैक होल है और उसके अंदर की कायनात है ये, ठीक है। इस तरह के पता नहीं और कितने परे और ब्लैक होल ने। वो उत्थों ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਓਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਨੰਗ ਜੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, लेकिन उसके बावजूद वो तेरे नाल राब्ते च गए। मैं सुबह उठता हूँ, ये मेरा ख्याल है 5 लाख या 10 लाख सेट ये वाले बनाए हैं कोरिया वालों ने। कोरिया का, सैमसंग किसका है, दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ बिक गए हैं, उन्होंने पैसे खरे हो गए, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ अपडेट कर देता है, डाउनडेट कर दिया। अगर मेरी किसी पुट्ठी हरकत ना वायरस आ जाए, मैं ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗਸ ਤੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਨਾ, ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ हैं। उसके ये कंपनी दुनिया की ਉੱਥੋਂ बैठी है, एक ठीपे जे ਨੂੰ नहीं ਛੱਡਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈ, अपडेट डाउनडेट कर रही है। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ नहीं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। हमसे वो बेखबर है, वो हमसे बेखबर नहीं है। अब वो क्या है, वो एनर्जी, वो असल एनर्जी जिसे आप कहते हो, मैं उसे इश्क कहता हूँ, आप शायद उसे खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, मैं उसे इश्क कहता हूँ, बेगरज प्यार, ठीक है। इससे बड़ा कोई मज़हब नहीं है, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने चूँकि अपनी पहचान करानी है, वो एक आशिक बन जाता है, एक मशूक बन जाता है, एक आप ही हो, है एक कोई है वननेस, जिन्हों इनू वारत वजूद कह रहे हैं, लेकिन वारत शहूद भी ਉਹਦਾ ਹੀ दूसरा सिक्के का दूसरा रुख है, क्योंकि हम इस दुनिया में इस कुएं के मेंढक हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, हमें रेफरेंस चाहिए, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये हमारी लिमिटेशंस है ना। उसमें हमने मैस और एनर्जी, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है। अल्लाह अकबर, ठीक है, ये अल्लाह अकबर को जिस तरह हम समझ रहे हैं ना, ये वैसे है नहीं है, क्योंकि अकबर है तो फिर असगर भी होगा, हम तो इस रेफरेंस से समझते हैं ना, तो किसी असगर से अकबर, लेकिन उसकी तो मिसाल ही नहीं है कोई। वो अकबर जो है वो हमारी समझ से ही बाहर अकबर है, लेकिन हमें चूँकि समझ अकबर असगर से आनी है, तो फाइनल बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह, के विद द नेम ऑफ अल्लाह, के बाय द नेम ऑफ अल्लाह,
इन द नेम ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की खातिर। मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग बिस्मिल्लाह दे तू अजे इट्टां पूरियां नहीं कीतियां, स्पैलिंग पूरी नहीं कीते तो कहना मैं पढ़ना है। चलो तो इन द नेम ऑफ अल्लाह या फॉर द नेम ऑफ अल्लाह या बाय द नेम ऑफ अल्लाह या विद द नेम ऑफ अल्लाह, ਇਹ पता नहीं, मैनू नहीं पता, मैं पूछना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बे दा नहीं मेरे को इसम तो मैनू पता ना अल्लाह, तो ये बे जो है एवं बे जी एक नाल लगी है, एक नुक्ता है। तो बिस्मिल्लाह फिर रहमान निर्रहीम, जो मेहरबान और रहम करने वाला है। ये मेहरबान और रहम करने वाले में क्या फ़र्क है? जो मेहरबान होता है वो रहम भी तो करता है, और जो रहम करता है वो मेहरबान भी होता है। फिर दो लफ्ज़ क्यों अलग-अलग, रहमान और रहीम? और रहमान पे पूरी एक चैप्टर है, रहीम पे नहीं है। रहमान पे एक आयत भी है, सिर्फ अर्रहमान, अलिफ लाम रा हा मीम नून, ये सारी की सारी एब्रीविएशंस हैं, हरूफ मुक़त्तात हैं, रेफरेंसेस हैं, कोई इशारे हैं, कोई हिंट्स, आयात हैं, हिंट्स, इशारे, इशारों की ज़ुबान में बात कर रहा है ना, क्योंकि पहली बूझनी है आपने, ठीक है। तो क्या है रहमान और रहीम में फ़र्क? कहते ना सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, उन्होंने दरबार लगाया हुआ था, बहुत बड़े पैगंबर थे, चरिंदों परिंदों जिन्नों इंसानों सारों पे हुकूमत थी। वो दरबार किया, हुदहुद किधर है? हुदहुद नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जी कितने गया है कितने। हुदहुद उदू मीडिया का काम सी ना, खबरां खुबरां सुननी होती है अजकल का मीडिया। वो थोड़ी देर बाद पहुँच गया हुदहुद। उन्होंने कहा जी खबर लैके आया, वो एक मुल्क देख के आया हूँ, वहाँ एक मलका है, उसका ऐसा तख्त है। उन्होंने अपना दरबार ऐसा बनाया था, महल ऐसा बनाया था जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की अजीबो गरीब थी। तो इसने आगे तुहाडा भी बड़ा महल है, बड़ी गल है, लेकिन जो तख्त देखिए ना मैं, और लेकिन वो लोग अल्लाह को नहीं मानते, वो अल्लाह से फारिग हैं, वो तो कोई शैतान की पूजा करते हैं, कुछ जो भी उसने खबर दी है, शायद आपने कहानी नहीं पढ़ी या पढ़ी होगी। तो उन्होंने कहा कि कोई है जो उस तख्त को इधर ले आए और उसको जाके हमारी तरफ से खबर दे कि वो या तो हमारे पास आए, हमारी मेहमान बने, ठीक है, और हमारे अल्लाह पे उसे अल्लाह का तौहीद का मैसेज दिया जाए। नहीं तो उसे कहोगे फिर हम आ रहे हैं अटैक करने। दूसरा कोई ऐसा है, ये खबर उसको दे दो। अब वो उसने तो मशवरा किया आपस में, जो भी था, उसने कहा जी ठीक है मैं आती हूँ। उन्होंने कहा कोई है जो उसके आने से पहले उसका तख्त यहाँ ले आए, ठीक। तो एक जिन नुमा आदमी, जिन या अफरीत जिसमें बहुत पार थी, उसने कहा जी आपका दरबार ख़त्म होने से पहले पहले अगर 5 बजे छुट्टी होती थी तो मैं 5 बजे तक गया तो ले आया, चंद घंटियाँ मैं ले आना, जहाँ से भी था वो। लेकिन एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा ये ले, ये कौन सा इल्म है और ये कौन सी किताब है। और ये क्या किया उसने मैटर को, उस तख्त को फिज़िकली स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट वहाँ पहुँचा दिया। तो जब वो स्पीड ऑफ लाइट पे आया होगा तो वो फिशन में गया है। और जो साइंस अभी तक, आजकल की साइंस, जो आजकल हमारे से, इस साइंस से बहुत पहले डेवलप्ड लोग गुजर चुके हैं, ये याद रखना मेरी बात। इस साइंस के मुताबिक उस फिशन को उसने वापस फ्यूज़ भी कर दिया है, जो कि हम अभी तक नहीं सीख सके। हम एटम बम फाड़ना जानते हैं, फाड़ के डिस्ट्रॉय करना जानते हैं, ब्लास्ट करना जानते हैं, हम अभी तक उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करना नहीं जानते। और ये बातें उसी मैं तरह डिस्कस करता हूँ तो हाँ। सारे कहते हैं कि हम पीक पर हैं, मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह, पहले कई दफा हम पीक पे जाके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अगर अल्लाह का नाम चले, अल्लाह के नाम से हो सकता है साइंसदान, कुछ साइंसदान बीच में इरिटेट होंगे जी ये रिलीजन बीच में ले। द सुप्रीम पावर वो बैलेंस है, रखता है, वो इंसाफ करता है, उसने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ठीक है। नहीं तो कई लोग आज से सिर्फ 1400 साल पहले वाले, 1000 साल पहले वाले, क्योंकि या अल्लाह मैं सारी जिंदगी च एक हज किया, मैं घरों पैदल गया, इन्नी जगह तो मैं समुंदर च मरदा बचया, 3 सालों च मैं वापस आया, पिछू बच्चा हो के मर गया, इंज हो गया, उंज हो गया, किन्ने दे अज करन गए वापस नहीं आए, सिर्फ 1000 साल पहले। और ए जी पाकिस्तानी हाजी साहब ए रमज़ान च भी उमरा कर आए, सुबह जाके शाम को वापस आ गए,
इन्हों के वज़ीर आज़म साहब भी अंदर चले गए, इन्हों के सारे ही आ चले गए। तो ये तो इक्वलिटी नहीं लगती। हम हज पे आज यूँ जा रहे हैं, यूँ आ रहे हैं, तो आज हम हवाओं में उड़ रहे हैं जहाज़ के ज़रिए। यहाँ पे ऐसी कौमें रह के चले गई हैं जो इससे आगे थी डेवलप, उन्हें कुछ और एनर्जीज़ या सेल्फ अवेयरनेसेस थी और उनको भी फैसिलिटीज़ इस तरह की मिली हैं कि वो बैलेंस रहेंगी, तब आपका इम्तिहान होगा ना। मेरा अपना ख्याल है ये। इसलिए मुझे लगता है कि उससे पहले उनके पास कुछ और चीज़ें थी ज़्यादा, हमसे ज़्यादा कुछ और, उनको कुछ और अवेलेबल थी, या वो साइंस भी, जैसे आप साइंस कह रहे हैं, वो कुछ और मेटाफिज़िक्स ही कह लो, जैसे अब आप मेटाफिज़िक्स कर रहे हो, उनकी स्पिरिचुअल पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि वो शायद कह रहे थे, जिस तरह उस शख्स ने कहा कि ये लें, अब वो उसने वापस फ्यूज़ कर दिया उस तख्त को। अगर वो कहानी सच्ची है कुरान की, अगर हम उसको ना कहानियाँ बनाएं, तो उसमें वो मलका आती है तो वो हैरान होती है कि ये कैसे आ गया। उस पर हैरानी तारी हो गई ना कि यार ये मेरे से आगे एडवांस्ड है, उसकी इनकी टेक्नोलॉजी मेरे से आगे है। फिर उसको वो जान के उस कमरे में भी लेके जाते हैं जहाँ वो समझती है कि शायद ये तालाब है। वो अपने कपड़े ऊपर कर लेती है, तो वो अंदर असल में शीशा या आईना होता है और उसमें चमक इतनी ज़्यादा होती है कि वो लग रहा होता है समंदर है, वॉटेवर। तो उसको इल्म में भी दिखाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी में भी दिखाया जा रहा है कि हम आपसे बहुत आगे हैं। ये तो अलग बात हो गई ना। लेकिन वो शख्स जो पैगंबर के दरबार में मौजूद है, पैगंबर नहीं है लेकिन किताब का इल्म जानता है, ये किताब कौन सी है, वो अपने आप को जानता है। मेरा भी यही concept है। जी। मेरा concept ये है कि किताब के इल्म यानी कि जो सेल्फ अवेयरनेस है, हाँ, या सेल्फ आप एक किताब है ना यार, ये ऐसे समझ लो, ये छोटे होते शायद आपने खेला हमने खेला हुआ है, धागा है किसी के पास, ऐसे करते होते थे हम। ये छोटे होते कॉपियाँ हमारी होती थी ना, कॉपी के, ये किताब है, हाँ ऐसे ही है ना किताब, इंक में डुबो के ना धागा, ठीक है, इंक में डुबो के उसको अंदर रखते थे, ठीक है, कॉपी बंद कर देते थे। बंद करने के बाद धागा ऐसे 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 करके हम निकालते थे। अब हम खोलते थे तो एग्जैक्ट फिगर दोनों तरफ की सेम होती थी। ये दोनों आधा आधा सेल जब मिलते हैं ना माँ के पेट में, तो ये कॉपी खुलती है। तो ये आधा जो है बिल्कुल हाफ से स्यून है इंसान की, ठीक है। तो ये किताब जो है, किताब मुबीन जो है, खुली किताब जो हज़रत इंसान है, ठीक है, उसमें ऐसने तकवीम पे तो एक ही किया है, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात, तो अशरफुल मखलूक़ात को अपना पता ही नहीं, तो वो दूसरों के बीवी बच्चे मजलूम ज़बा करी जा रहा है मादे की खातिर, ठीक है, अपनी पहचान ही नहीं है और इंतहाई छोटा सौदा अपना लगा रहा है। तो असफला साफलीन पे भी यही है, किसी अगे पूरी कायनात रखी होवे कि यार तेरी है, तो वो एक 2 मरले के प्लाट के उत्ते कतल करी जा रहा हो या किसी कुड़ी के पीछे कतल करी जा रहा हो, तो असफला साफलीन तो वो खुद ही है। सर यही पॉइंट है, आपने मुझसे पूछा है अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये मैं सीख के प्यार कर, सीखण वाला कोई चक्कर नहीं का, प्यार कर, वही जो मैं किसी से प्यार कर ले। इश्क जब करेगा ना, इश्क जिदन तेनू हो जाएगा ना, मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, तुम झूठी कसमें खाओगे जब इश्क तुम्हें, तुम भी घर देर से आओगे जब इश्क, वो किसी दियां चीकां ने, ठीक है, वो किसी दियां चीकां ने, कोई मेरे वर्गा को यार इंज क्यों करना है, उंज क्यों करना है, उन्हें कहा तेनों जो होएगा तेनों लगेगा पता, ठीक है। तो ये बीमारी है पुत्र, इसका इलाज कोई नहीं दुनिया से। तो काकी ताड़ी है कभी, जिदन तू ताड़ लई ना, जिदन तेनों ताड़ी तेरी अपनी कोशिश ना तड़ोंदी नहीं, ठीक है, वो असल च आप ही जिदन एक झलक दिखला, आ जा आ जा आ जा आ जा, एक बार आ जा, वो एक बार कितों पता नहीं कित्थे नज़र आंदा है, कई बारी मझ दी अखां 'च नज़र आ जाता है। कई बाबे मैं पागल होए वेखे ने अपनी मझां दे सिंगां नूं तेल लांदे रहंदे ने, मेरी सोहणी मेरी बूरी है, ਉਹਦਾ प्यार है, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ अगले नाल मर जाते हैं बूरी दे, ठीक है। तो प्यार है कहीं हो जाए, वो बेगरज होता है, जिसमें गरज है वहाँ हवस है अभी। तो सर अगर मैं ये मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि तो अपने आप से प्यार कर लेना। ओके ठीक है, मैं इसको अप्रोच कर लेता हूँ इस चीज़ को। तो मैं चाहता हूँ खोपड़ी से नहीं मिलेगा, पागल हो जाएगा।
और इसको फिर दूसरे तक डिलीवर करना, ये मैं ये चाहता हूँ बस इसे। दूसरे तक डिलीवर करना ना, तो दूसरे मैं तक उनको भी मैं बताऊँ कि ऐसा हो सकता है। कैसा हो सकता है? मतलब इसको तुम थ्योरी में ला के, फार्मूलों में ला के तू लोगों अगे रखे, नाले तू पैसे भी कमाए, बिल नहीं, गेट्स की सर, औलाद ना होवे ते। वो अर्निंग का कोई मेरा नहीं है वो। ਉਹ ਯਾਰ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਜੰਨਾ ਮੈਂ ਫੀਸ ਬੀਲਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ I mean ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। सर मेरे तो क्वेश्चन है, उनकी प्रॉब्लम है, उनको देख ले। ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। मेरे तो माइंड में इतना ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਗਏ? नहीं सर, अभी तक तो बात नहीं हो। ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਹਵਾਲਾਤ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ 2-3 ਮਸਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਡੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਉਹ ਸੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ ਕੱਟਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਮਈਤ ਦੱਬਦੇ ਦੱਬਦੇ ਪੈਸੇ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਆ ਗਈ? ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤਰ? ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕੰਜਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾਲਾਤ, ਭਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਜਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਬ ਕਤਰੇ, ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤਰਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੱਗਣਗੇ। सर फिर इस तरह तो मैं भी कई डी ट्रैक होता हूँ बड़ी दफ़ा, तो मैं किस तरह ਤੂੰ ਡੀ ਟਰੈਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਟਰੈਕ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। वो काफ़ी प्राइस पे करने ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕੇਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਕਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਗਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੰਡੀ ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ दर्द से प्यार करो ना, दर्द है कायनात में ताकत सारी की सारी। मुर्दे 'ਚ दर्द ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਾਂ ਮੁਰਦੇ ਵੇਖੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਾਲੇ ਟੁਰਦੇ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਾਂ ਮੁਰਦੇ ਵੇਖੇ, ਖਾਂਦੇ पींदे नाले टुरदे वेखे। तो एहसास की जो दौलत है ना, एहसास, दर्द, किसी का दर्द ले लेना, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਸ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਭੰਗੀਆਂ ਚਰਸੀਆਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਦੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਛਾਂਟਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਤੇ ਲਾਸ ਤੇਰੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਇਹੀ ਹੋ ਸਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਅੱਗੇ। ਦਰਦ ਕੀ ਦੌਲਤ ਕੋ ਆਮ ਕਰ, मुर्दा दिलों को जिंदा करो, ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਐਸੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ, ਇਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਆ ਬੜੀ ਆਜਜ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਸ। ਖੈਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲੀ 200-250 ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਸ 'ਚ ਸੜ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਖੱਟਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਿੱਠਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ। सर जो नफ्स होता है वो इंसान का इनर सेल्फ होता है। नफ्स की आगे से वैसे नफ्स अच्छे वाला भी होता है, नफ्स लालची भी होता है, ठीक है।
नफ्स सेटिस्फाइड भी होता है, नाम है मुख्तलिफ रखे हुए। खुद ही इकबाल किसको कह रहे हैं, एक छोटे एस से सेल्फ है, एक बड़े एस से सेल्फ है, ठीक है। मतलब जो इंसान का जो ट्रू सेल्फ है उसको खुद ही कह रहा है, वो खुद ही कह रहा है। मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना, मौला अली कह रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहे तुम्हारे अल्लाह को पहचाना, कह रहे मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना, ठीक है, ठीक है। हाँ ਇਹ ਗੱਲ याद रख, ਇਹ याद रखनी, ठीक है। सत्त तरफ बंदा ही तो सत्त तरफ बंदा ही। मोहम्मद अरबी दी अल्लाह तक केड़ा पहुंच सकदा माई दला, जेब कतरा छुड़ाते ही पुत्र, बस प्यार ही करना ही और कुछ नहीं करना। कायनात में प्यार से बड़ी कोई फिजिक्स नहीं होगी। सर प्यार सेल्फ जो आप कह रहे हैं कैपिटल एस वाला सेल्फ है, वो खुद ही जैसे आप कह रहे हैं, वो मतलब इंसान का जो ट्रू सेल्फ है, और ट्रू सेल्फ तो बना होता है ना, वो अल्टीमेट एनर्जी से बना हुआ है, नूर से बना हुआ है, जो सोल है इंसान की, स्पिरिट है, स्पिरिट, उसी को बोल रहे हैं ना। तो इंसान क्या है? असल में तो वही है। हाँ इकबाल ने तो उसका- नहीं, इकबाल है तो आगे चला गया, वो कहता रूह भी नहीं गई, इंसान रूह भी नहीं गया। सर वो तो फिर मंसूर हलाज आ जाता है। हाँ ये समझ तेन सारी है, बस ये बोलनी नहीं हैगी, ये बोलनी नहीं हैगी। अजे तो तू कंट्रोल कर सकना है, अजे कंट्रोल कर सकना है, ठीक है। जो ये प्रैक्टिकल तू लंघेगा ना, ये थ्योरियां पहले पढ़न का बड़ा नुकसान होता है, ਤੇ ਤੂੰ ਪੜੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੂੰ सर वो ਦੱਸੋ। काफी मैं डेंजर स्टेज पे, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਪਤਾ ਜਾਏ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। तो फिर वो इंसान फिर आगे डिलीवर नहीं कर सकता, चुप हो जाए। डिलीवर किनू करना है? जो जिनको ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਖਲੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੀ ਹਾਂ ਸਜਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਕੇ, ठीक है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, सजदे से देता है आदमी को निजात। कोई कहानियां नहीं है। मैट्रिक दी उर्दू च बच्चों की जाना तंग करने वास्ते उर्दू के पेपर दे विच शेरो शायरी नहीं कर, ये बेचारे लामा इकबाल ने की, गालिब ने, उन्होंने दियां चीकां ने। लेकिन मौलवियां को भी बचना सी, इस वास्ते गल्लां गुल्लां करके ते अगले क्वांटम फिजिक्स बोल के निकल गए ने। जिन्होंने चाहिए होएगी वो समझ लैणगे ना, समझ आती है, उन्होंने समझ आएगी। ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ही नहीं गए, ठीक है। एक बंदा सारी उम्र खद्दर के चक्कर 'ਚ ਰਿਹਾ है, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਖੱਦਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੂਟ ਬੜਾ ਸੂਟ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲ ਜੇ ਫੜਾਤੇ ਮੈਨੂੰ, ठीक है। सर मतलब जो मेरा इस टाइम लेंस सेट है या माइंड सेट है, तो वो वही चीज़ें मुझे हर चीज़ में नजर खोपड़ी आती की जान छोड़नी पड़ेगी, हैं। खोपड़ी सर देना पड़ता है गर्दन समेत, ठीक है। सर देना पड़ता है गर्दन समेत। ये इल्म जहाँ ख़त्म होता है, तेरा इल्म जहाँ ख़त्म होता है, इश्क कभी वहाँ से शुरू हो रहा होता है, ठीक है। वेखी इश्क दी रोग ना ला बैठी, जिंद वखरा विच ना पा बैठी। इश्क कथरा सौन नहीं दिंदा, सारी रात जगाई रखता है, ठीक है। वाली रात नहीं गई वो, ठीक है। वो यही रात है जो लंघना पिया। हाय ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਆ सामने होवे तो बस चानन ही चानन है। हाँ तेरे इख्तियार में क्या कुछ है, ये मुझे बता। सर मैं इसकी बात करना चाहती हूँ, इसने एमफिल किया है काहदे च? एजुकेशन में। यदि भी वही हालत है, उन्हें 12वीं छाड़ता, उसकी भी वही हालत है। सर मैं क्या करूँ, एमफिल कर लिया एजुकेशन में, तो नौकरी करनी है कि पीएचडी करनी है? कुछ ना कुछ करे, वो कितना पढ़ी है तो अब तक कुछ भी नहीं। मेरा पता नहीं किसी नज़र लग गई है, क्या हो गया मुझे, क्या हो गया, मेरा पढ़ने को जी नहीं करता। मैनू इश्क हो गया। नहीं सर इश्क भी नहीं हुआ ना, हो गया ना माई, तेन नहीं पता, आप नहीं बंदे नूं पता हुंदा। वो वाला इश्क जिहड़ा फिल्मां च हुंदा है, ये बड़ी भैड़ी बीमारी हुंदी है, जदों आ गई हुंदी है। ये पिछलियां सारियां किताबां लाइब्रेरियां ये तो एक दिन च साफ कर दिंदी है। सेकंड दे 1000वें सही पता लगता है सारी रद्दी इकट्ठी कीती सी, है किहड़े कम्मे पे आ रहे हैं, ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ
ਅਜੀਬ ਹੀ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਇਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਭਰੇ ਡਿੱਗ ਪਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ। ਖਿੜਕੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੋਫੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਸਭ ਖਾਲੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਜਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਹਾਣੀ, ਮੁੱਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਅਕੇਲਾ ਚੱਲ ਅਕੇਲਾ ਚੱਲ ਅਕੇਲਾ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ है ही अकेला, तो उन्हें अकेला ही चलना। उधर वो जब वो जगह आती है तो उत्थे दूजा कोई रहिंदा नहीं, कहंदा शीश माल च कुत्ता वड़िया तो उन्होंने हर पासे कुत्ता ही नजरी आवे। ठीक है, शीश महल है ये सारी कायनात, इल्यूजन जिसे आप कहते हो। हकीकत भी है पर हकीकत सिर्फ तू ही है, इस हकीकत के गिर्द बाकी सारी इल्यूजन हैगी। कहना ना कदी कदी मां भी लगती है कि मां ही हैगी है, मेरी हैगी है, यह की करती पई इत्थों तो खुदगर्जी कर गई है। ठीक है, फिर कोई नहीं रह जाता। कदी जो उन्हें साबित करना होंदा ना तो फिर पता लगता कि लामी वाली तो गुलामी औलाद की हैगा सी। उंज पढ़न च बड़ा आसान है, मौलवी वाला तो बड़ा आसान है। वो तो जी हज़रत ईसा दे कहते सन तो तां इंज हो गया, तो वो भी समझ ही गई है ना, प्राइमरी जमात का सबक। लेकिन जो तू सैल्फ चू गुजरेगा, तू दूजी गल है करना पे कि मैं अगे नरेट करा, मैं अगे दसा। तो तेरा जिहड़ा तेरे को परचा है, तेरे को फिजिक्स है, वो को कैमिस्ट्री है, वो मैथेमैटिक्स है, ये को जियोलॉजी है, वो अनाटमी है, वो फिजियोलॉजी है, वो कंप्यूटर साइंस है, ये को मुआशियात है, वो सियासियात है। तू कि चीटिंग करानी है? दूजा परचा किसी को है ही नहीं तेरे नाल दा। तेरी फिंगरप्रिंट रलती पई किसी नाल, तेरी खोपड़ी भी नहीं रलेगी। तेनों ख्याल चो जिथों तू लंघना पिया, ये कायनात एडी वड्डी है, तेरा ख्याल है तुसीं इकट्ठे बैठे हो सारे, कोई कित्थे गई कोई कित्थे गई। ठीक है, अपने अपने मदारां ते घुमदे पे ने। ते इन्हां चों भी कई साइंसदान समझदे पे ने असीं बहुत तरक्की कीती है, ते जिन्हां नूं पता लगे ना पैंडा किन्ना हैगा, मेरे तरह बह जाना उत्थे ही, छड्डो परे, किते जाण दी लोड़ नहीं, आपे लै जाएगा जे लैके जाना। फिर तू नहीं चाहता, जिवें हुणे मैनूं कौन कह रहा सी, किहने मैनूं मैसेज कीता सी, मेरे भी पता नहीं कितों मूँह चों एवें आई जांदियां ने, मूँह अगे डक्का ही नहीं हैगा। कौन सी मैनूं मज़ेदार सी, मैं आप भी बाद हसदा रहा। मैं कहा यार वो कोई मैनूं उन्हें कोई कहता, उन्हें कि डॉक्टर साहब तुसीं अज मैनूं पता लगा तुसीं वाकई पागल हो। मैं कहा तैनूं इन्ने दिनों बाद पता लगा, पता नहीं किहड़ी गल मैनूं, मैं एवें मशकूर होया सी, पता नहीं काहदे लिए, शुक्रिया करना फलाना करना। मैं कहा यार जिन्हें कीता उसदा शुक्रिया अदा कर। कहंदा बंदे दा करना भी जरूरी हुंदा है, तो मैं कहा बंदा तू नहीं अपना कर लै। कहंदा नहीं मेरा तुहाडे थ्रू होया। मैं कहा कीता किन्ने? कहंदा अड्डा ने। तो मैं कहा मैं होवां ते मेरा शुक्रिया अदा कर। मैं तो नहीं ना कीता, जिन्हें कीता उहदा कर। नहीं तुहाडे थ्रू होया। मैं कहा हुणे तू कह रहा कि तुसीं मैनूं किते नज़र नहीं आए। कहंदा हाँ। तो मैं कहा फिर मैं हैगा भी नहीं सा उत्थे। लेकिन उहदा जवाब उहनूं मैं उस वेले दित्ता, जे मैनूं याद आ गया मैं तैनूं जरूर दसां। अचानक ही सादा जिहा जवाब, वो सच उठ अपने वालों मैनूं घेरदा पिया सी, नहीं नहीं तुहानूं लैना ही पेगा, इंज करना ही पेगा। मैं नहीं यार तेरी मेहरबानी, असीं अगे आवादार पे। उस दिन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਬੀਨਾ ਬੇਗ ਦਾ ਨਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। علم القرآن خلق الإنسان